अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक ऐसा ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया। वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उनके ऊपर हमला किया, उनको मारा, पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी। ये मेरा सेकेंड पॉइंट था एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन। इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ में किसी का भी, वो बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, मौथा का हो या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो, किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था। गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, ये हमारा क्लियर डिमांड है। लास्ट आपने देखा है कि देयर हैज़ बीन मेनी इश्यूज रिगार्डिंग कॉम्पोरोक अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट। 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से, जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉम्पोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए। कॉम्पोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट बंगाली में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, उसको रहना चाहिए और साथ बाय साथ उसको कॉम्पोरोक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉम्पोरोक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे। मैं फिर से अपील करता हूँ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस तिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे और हम चाहते हैं कि कॉम्पोरोक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज़ को बंगाली और कॉम्पोरोक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉम्पोरोक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है और मैं चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था तो उन्होंने उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉम्पोरोक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉम्पोरोक का अनाउंसमेंट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में नहीं दिया जा रहा है। यही बात सीबीएसई एग्ज़ाम्स का भी है। सीबीएसई का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉम्पोरोक को सीबीएसई में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में सीबीएसई का एग्ज़ाम्स हुआ तो 99% हमारे स्टूडेंट को मुश्किल होगा एग्ज़ाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें
इंग्लिश में एग्ज़ाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे हैं। आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो 8th लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉर्पोरेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को ऑपोजिशन के तरीके से मत देखिए। ये हमारा जो सजेशन है कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऑपोजिशन का बात सुनेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, देश का भला होता है, राज्य का भला होता है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर।